प्रणाम मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भारतवासियों, आपको मेरा प्रणाम। 2000 ईस्वी सन 2024 का ये साल याद करो मेरे भाइयों और बहनों। बीजेपी 1980 के पहले जब जनसंघ नाम उसका हुआ करता था, तब पूरे भारतवर्ष के अंदर इस जनसंघ पार्टी के पास पूरे देश में 2 सांसद भी नहीं थे, 2 सीटें भी उनके पास नहीं थी। लेकिन जब जनसंघ वालों ने, आरएसएस वालों ने देखा कि इस तरह तो हम कितने बरस तक रहेंगे, तभी हमारी कुछ दाल गलने वाली नहीं, तो उन्होंने धर्म का आर लेकर धर्म के आर के नीचे काम शुरू किया और लोगों को धर्म के नाम पे भड़काना शुरू किया। और जिसको हम ध्रुवीकरण कहे या तुष्टीकरण कहे, ये तो इन्हीं ने शुरू किया। और भोले भाले हिंदू भाइयों बहनों को धर्म के नाम पे इतना भड़काया इन्होंने, और इतना धर्म का उन्माद इनके दिमागों में भर दिया कि आज हर एक हिंदू बच्चा धर्म के उन्माद के अंदर कितने खराब स्लोगन बोलता है कि भाग जाओ साले, गोली मार देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, कट मुल्ले, फलाना, क्या क्या कैसी कैसी गालियाँ देते हैं। वरना यही सब हिंदू मुसलमान एक बनकर सब आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन इन बदमाशों ने अपनी कुर्सी को जीतने के लिए जब धर्म का उन्माद हर भोले भाले हिंदू लोगों के दिमाग में भर दिया, तो आज पूरा देश इन उन्माद के अंदर इतना बिगड़ चुका है मेरे भाइयों बहनों, कि आज हमारी राष्ट्रीय कौमी एकता बिल्कुल तहस नहस होकर रह गई है। इन बदमाशों ने अब 2024 का चुनाव जीतने के लिए कितना खतरनाक प्रोपोगेंडा किया है कि इन्होंने धर्म का चोला पहनकर अब ये 22 तारीख को जो कुछ खेल करने वाले हैं वो खतरनाक खेल है। अब हिंदू धर्म के लोगों को दिमाग में ऐसी बात भर दी है कि अगर हम नहीं जीतेंगे तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। अगर हम जीत गए तो पूरे भारत देश को एक नया हिंदुस्तान, नया राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे और हर हिंदू का भला हो जाएगा। हम जीत जाएंगे तो हर हिंदू का अपना कानून होगा, हम जीत जाएंगे तो हर हिंदू का अपना एक कायदा कानून संविधान होगा, और हम मनुवादी स्थापना करेंगे, और ये बाबा आम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को हम निकाल देंगे और पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और फिर किसी दूसरे कौम वालों का यहाँ कोई स्थान नहीं रहेगा, सिर्फ हिंदू का स्थान रहेगा। अरे मेरे भाइयों, भोले भाले हिंदू भाइयों बहनों, क्या ये हो सकता है क्या? अरे अगर ये लोग हमको निकालने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ा आंतरविग्रह फाट निकलेगा और उसके अंदर ऐसी महायुद्ध निकल जाएगा कि जिसके अंदर विदेशी लोग इन भाजपा की ईंट ईंट बजा देंगे। और फिर दूसरा एक 2 भागले तो हुए भारत देश के, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब एक नया भागला होगा, फिर इनको देना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर भाई आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हम 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों को आप निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो आपको हमको रहने के लिए तो कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे मुल्क वाले तो हमको कोई देंगे नहीं। अगर 1-2 भाई लड़ते हैं, घर के अंदर आपस में रह नहीं पाते, तो आपको निकालना है भाई को,
तो भाई को दूसरा भाग तो देना पड़ेगा, तो फिर उसमें से आपको भाग देना पड़ेगा। 20-25 करोड़ मुसलमानों को एक दूसरा राज्य देना पड़ेगा, तो फिर हमारे भारत देश के टुकड़े होंगे। तो ये भाजपा वाले, आरएसएस वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत को विभाजक की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, हिंदू भाइयों बहनों, आप इनके उन्माद के चक्कर में मत आइए। आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं फॉलो करो, आप अपने भगवान की पूजा पाठ करो, अपने भगवान का पाठ करो, अपने भगवान का भजन कीर्तन करो, ये कोई नहीं मना करता। सब अपने अपने धर्म को माने और भारतवर्ष के अंदर सुकून से, शांति से रहे। लेकिन ये गुंडे लोग जो 2024 का जो सपना दिखाकर, जो धर्म का उन्माद खड़ा कर कर जो हिंदू भाइयों बहनों को वरगला रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इनके चक्कर में मत आओ मेरे हिंदू भाइयों बहनों। आप और हम सब भाई भाई हैं, हम आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं और रहना चाहिए हमको, तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। आओ हम आज संकल्प करें कि इन गुंडों को धर मूड़ से उखाड़ कर फेंक दे और उनके कोई धार्मिक उन्माद के चक्कर में मत फंसो। ये धार्मिक उन्माद का इंजेक्शन लेकर हर हिंदू भाई बहनों को ये इंजेक्शन दे रहे, ताकि हर हिंदू भाई बहनों के दिमाग में एक धर्म का उन्माद फैल जाए। फिर ऐसा वो धर्म का माहौल खड़ा कर कर, नफ़रत का माहौल खड़ा करके हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचा रहे, हमारे भारतीय संविधान को ये लोग कितना नुकसान पहुंचा रहे, हमारे भारत की राष्ट्रीय कौमी एकता को ये लोग कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप इन चक्कर में मत आओ। आप आओ, हम सब हिंदू मुसलमान आज संकल्प करें कि इन भारतीय जनता पार्टी के गलत चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। आरएसएस और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जैसे जो गुंडे लोग हमारे भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, इनके चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। हमें अपना भारत का संविधान बचाना है, हमारे भारत का कायदा कानून बचाना है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बचानी है, हमारे भारत राष्ट्र की हमें राष्ट्रीय कौमी एकता बचानी है, हमारे सार्वभौमत्व हमारा राष्ट्र का बचाना है, हमारे भारत देश की हमें रक्षा करनी है। आओ हम सब हिंदू मुसलमान आज मिलकर इन सब गुंडों लोगों से दूर रहने का और उनको उखाड़ कर फेंक देने का आज हम संकल्प ले। मेरे भाइयों बहनों, आप सब हमारे हैं, हम आपके हैं। मेरे भाइयों बहनों, इन गुंडों को गादी से उखाड़ कर फेंक दो, खुद से उसे उखाड़ कर फेंक दो। ये गुंडा किसी का हुआ नहीं, अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर भागा हुआ है। और ये भगोरे लोग आज गादी पर बैठकर, भारत की गादी पर बैठकर हमारे भारत की राष्ट्रीय कौमी एकता को तार तार करने के लिए तुले हुए हैं। आज उनको फेंकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इन भगवे गुंडे लोग जो 22वीं तारीख को जनवरी की जो खेलने वाले हैं, उनका खेल हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, हम कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर होगा तो संविधान हमारा आप ख़त्म हो जाएगा। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना भाइयों बहनों। क्यों कि हम सब यहाँ एक और नेक बनकर रहना चाहते हैं। हम सबका भारत है, हमारे हिंदुओं का भारत है, हमारे मुस्लिमों का भारत है, हमारे सिख और जैनों का भारत है, हमारे सब पारसियों का, आस्तिकों का, नास्तिकों का, सभी का भारत है। और हमें सब मिलजुल के हमारे राष्ट्र की प्रगति और विकास हमें करना है। हमारे भारत को 21वीं सदी की तरफ ले जाना है, आगे प्रगति और विकास और समृद्धि की तरफ ले जाना है, न कि इन धर्म के उन्माद में नंगा खेल करके हमारे भारत को बिगाड़ना है। नहीं, हम अपने भारतवर्ष को बिगड़ने नहीं देंगे। मेरे भाइयों बहनों, मेरे हिंदू भाइयों बहनों, सिख और जैन और पारसी,
आस्तिक और नास्तिक सभी मेरे भाई बहनों, आओ हम सब भारत संविधान के छत्र के नीचे खड़े होकर संकल्प ले कि हम सब भारतवासी हैं और ऐसे गुंडों के उन्माद के अंदर इनके चक्कर में आके हम अपनी राष्ट्रीय कौमी एकता को तार तार नहीं होने देंगे। आज हम संकल्प करें। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों बहनों, मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन उमर भाई बलोच मकरानी, फिर से आप मेरे साथ रहकर बोलो, जय हिंद, जय भारत।